खबरों में बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर, इंदौर में सट्टा कारोबारियों पर अब ईडी का शिकंजा कसा है। सट्टा किंग संजय अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई हुई। बैंक लॉकर की तलाशी ली गई और इस तलाशी में सोने की सिल्लियां मिले हैं। करीब 3.5 किलोग्राम की विदेशी सोने की सिल्ली ईडी की टीम को मिले हैं। 750 ग्राम आभूषण मिले हैं सोने के। 7 जनवरी को ईडी ने बैंक लॉकर की जांच की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर में सट्टा कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई की गई। ईडी को तलाशी के दौरान संजय अग्रवाल की लॉकर की तलाशी में सोने की सिल्लियां मिली, आभूषण मिले। विदेशी चिन्हों वाले 3.5 किलोग्राम सोने की सिल्लियां मिलने की खबर है। सर्चिंग के दौरान करोड़ों रुपए का सोना भी मिला है। तनुश्री हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। जी तनु। जी देखिए, ये कल इंदौर में जो है एक ईडी की कार्रवाई की गई है। जो सट्टेबाजी में संजय अग्रवाल जो है उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि अवैध तरीके से सट्टेबाजी कर रहे थे, जिसमें अवैध तरीके से क्रिकेट में सट्टेबाजी और टेनिस में भी वो जुड़े हुए थे। ईडी ने जब उनके लॉकर की छानबीन की तब लॉकर में आभूषण मिले, विदेशी मुद्राएं मिली है। इसी के साथ कई करोड़ों का सामान भी वहां पे जब्त किया गया है। ईडी को जब इसकी जानकारी मिली थी, जब उनके पास एफआईआर दर्ज की गई उज्जैन पुलिस के द्वारा, तब तत्काल प्रभाव के साथ उन्होंने इस पे कार्रवाई की और जो उनके लॉकर्स हैं उनकी छानबीन की गई है और करोड़ों का जो कुछ समय पहले आपको बताया कि करोड़ों का सामान जब्त किया गया है। विदेशी जो मुद्राएं हैं, विदेशी आभूषण है, वो भी उन्होंने जब्त किए हैं। इसी के साथ लाखों करोड़ों पैसे भी उनके लॉकर से बरामद हुए हैं। जी तनु, क्या यानी कि अब पूरी तरीके से जो ईडी की टीम है और जो शिकंजा है, जांच का दायरा है, वो सट्टेबाजों के खिलाफ बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे होने संभव है। जी बिल्कुल, देखिए कुछ समय पूर्व भी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और जैसे कि तत्काल ईडी को जैसी जानकारी मिली, उन्होंने यहाँ पर लॉकर की भी तलाशी ली। तो बात ये सामने आ रही है कि अब ईडी जो है अपना सख्त रवैया दिखा रही है और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अगर उन्हें आशंका होती है या उनके पास एफआईआर दर्ज होती है, उन्हें कहीं से भी जानकारी प्राप्त होती है, तो ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसी किसी भी मामलों में तत्काल प्रभाव से खुलासा भी कर रही है। जी तनुश्री, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे। खबर है डिंडौरी से, जहां ठंड और ज्यादा बढ़ रही है। डिंडौरी में आज पारा इतना नीचे लुढ़क गया कि खुले आसमान के नीचे खड़े वाहनों में ओस की बूंदें जम गई। वाहनों की छत पर बर्फ की सफेद चादर नजर आई, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी घास में बर्फ की परत दिखाई दी। डिंडौरी में आज का न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिले में पिछले 2 दिनों से शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है। ठंड और शीतलहर को देखते हुए नगर परिषद ने नगर के मुख्य स्थानों में अलाव के इंतजाम किए हैं। कड़ाके की ठंड के चलते सुबह के वक्त सन्नाटा पसरा है सड़कों पर। देखिए हमारे सहयोगी विजय तिवारी की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में ठंड अपने पूरे सवाब पर है। बीते 2 दिनों से जिले में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज तापमान इतना लुढ़क गया कि खुले आसमान के नीचे जो खड़े वाहन हैं उन वाहनों में ओस की बूंदें जम गई हैं। और आपको यहाँ तस्वीरों में सामने नजर आ रहा होगा कि यहाँ जो खुले आसमान के नीचे खड़े जो वाहन हैं उसमें बर्फ की चादर आपको नजर आ रही होगी। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ कि ठंड का यहाँ पर किस तरह से ठंड पड़ रही आती है। देखिए, ये खुले आसमान के नीचे खड़ी कार है जिसमें बर्फ की जो है ये सफेद चादर आपको नजर आ रही होगी। तो स्थानीय जो जानकार है उनका साफ तौर पर कहना है कि जिले में अब लगातार ठंड जो है इजाफा उसमें देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर परिषद ने